ज़रूरत ईजाद की माँ है। आज की मेरी वीडियो ऐसी ज़रूरतों के बारे में है जो कि इंसान को बर वक्त ऐसे ऐसे काम करने पर मजबूर करती हैं जिसका वो ख़ुद भी कभी सोच भी नहीं सकता। उसको अपने अंदर छुपी सलाहियतों का तभी पता चलता है जब उसको ज़रूरत होती है तो वो तमाम मुश्किलात से लड़ पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। घर के साथ साथ किचन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। दिन का ज़्यादातर हिस्सा हमारा किचन में ही गुजरता है, तो क्यों ना हम किचन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें कि हमें हर चीज़ अपनी आंखों के सामने और अपने हाथों के आगे मिले। बॉक्स के अंदर जो उभरे हुए एक हार्डबोर्ड के ही हिस्से हैं उनको हम टेप लगाकर लॉक कर लेंगे। पहले हम नीचे वाले हिस्से को लॉक करेंगे, उसके बाद इसके अपोजिट ऊपर वाले हिस्से को भी हम टेप लगाकर लॉक कर लेंगे। अब हम क्योंकि इसकी लुक अच्छी नज़र आए तो इसलिए बाहर की तरफ हम इसकी अच्छी लुक के लिए या तो इसको हम पेपर के साथ रैप करेंगे तो या फिर इसको अगर पेंट कर लें तो वो सबसे बेस्ट है। मैंने क्योंकि मेरा किचन ब्राउन पॉलिश में है तो मैंने इसको ब्राउन कलर का ही पेंट किया है और अंदर ये विंडो की तरह देखें ओपन हो रहा है। और इसी तरीके से हम इस स्पेस को किस तरीके से कवर करेंगे तो हम अपने माइक्रो के ऊपर जो वर्टिकल स्पेस है उसको कवर करने के लिए इसी बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे ड्रॉ के लिए हम लेंगे ऑयल के अपने डिब्बे। ये काफ़ी अच्छे और लेमिनेशन के साथ बॉक्स होते हैं और बड़े मज़बूत रहते हैं, ख़राब नहीं होते और ना ही इनमें नमी वगैरह आ जाए तो ये टूटने का डर होता है। तो इसलिए मैं इन्हीं बॉक्सेस का ज़्यादा इस्तेमाल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करती हूँ। तो इसको एक वी की शेप में इस तरीके से आप काट लें। काटने के बाद सेंटर से इस तरीके से एक इंच की आप स्ट्रिप काट के इसके डाउन नीचे की तरफ ले जाएं और ले जाने के बाद अंदर की तरफ भी इसके एक मास्किंग टेप लगा दें ताकि जो इसके अंदर जो स्पेस है वो अच्छे तरीके से मजबूत होकर लॉक हो जाए। अब हमारा बॉक्स चीज़ें रखने के लिए तैयार है। जो अंदर हम नैपकिन्स, प्लास्टिक्स कवर्स, ग्लव्स और एप्रन्स वगैरह जो रखेंगे वो इस तरीके से रखेंगे कि अपनी तमाम चीज़ें हमें सामने की तरफ नज़र आ सकें। इस तरह अपनी चीज़ों को इस तरीके से हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और बॉक्स में इस तरीके से जब भी कोई चीज़ हमें ज़रूरत हो तो ड्रॉ की तरह इसको निकालें और अपने चीज़ को पूरा करके हम रख लेंगे। और जितना ज़्यादा भी गंद था तो कितना मैस इसके अंदर समा चुका है। इसके अलावा साइड पर मैंने हॉट पॉट और अपने ड्रॉ वगैरह रख दिए हैं। और इसकी ऊपर की जो स्पेस है उसको कवर करने के लिए जो मेन्यू और रेसिपी डायरीज़ हैं आप इसके ऊपर रख कर इस जगह को भी आप कवर कर सकते हैं। इस तरह हमारी काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है कवर हो गई है और हमारी चीज़ें भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। ज़्यादा तेज़ हवा चलने की वजह से ये फाइबर ग्लास का पीस शेड के ऊपर से उड़ गया और उड़ के नीचे गिर गया। तो मैंने इसको किस तरीके से यूज़ किया आप देख सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे से बर्ड रखे हुए हैं और कितने खूबसूरत हैं। लेकिन ऊपर इसकी जगह कुछ इस तरीके से है कि ऊपर पानी आने की वजह से जो पिलर है वो पूरा सीलन से भर जाता है और नीचे पानी भी आता है। तो हम फाइबर ग्लास को अब काटने जा रहे हैं। तो किस तरीके से काटेंगे, जो बेल कटिंग करने वाली हमारी सीज़र है हम उसको यूज़ करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और सुराख करने के लिए मैं कील का इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरीके से हम अपनी जो फाइबर ग्लास है उसको अपनी शेड के हिसाब से मैंने कटिंग कर ली है। और इसके अलावा इनके 3 जो सुराख हैं मैंने किए हैं अपनी जगह के हिसाब से। तो मैंने इसको इस तरीके से 0 नंबर वायर है उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर जो जगह है ये मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। ये जगह जहाँ पर टाइल लगी हुई है जब बारिश होती है तो इस टाइल की वजह से पानी स्लिप होकर नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से पिलर में किस तरह फफूंदी लग चुकी है। और साइड पर जब पानी आता है तो वो इस तरीके से आकर नीचे जो बर्ड का जहाँ केज बना हुआ है वहाँ पर भी जाके उसको गीला कर देता है। और इस तरीके से ऊपर जो हमारी ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उसको कवर करने के लिए मैंने इस फाइबर ग्लास का इस्तेमाल किया है। उसको पहले मैंने एक साइड पर कील से होल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया है और इस तरीके से फाइबर ग्लास को मैंने तमाम को सुराख करके 0 नंबर वायर के साथ
इस तरीके से होल्ड कर लिया है और दीवार के साथ इसको कील लगाकर वहाँ पर भी सुराख करके इसको फिक्स कर दिया है। और ऊपर से फाइबर ग्लास मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस सीढ़ी का सहारा लेते हुए इसकी तमाम शेड ऊपर की तरफ लगा दी है। तो इस तरीके से मेरी तमाम फाइबर ग्लास का एक मुकम्मल शेड लग चुका है और मुझे किसी लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि थोड़े से ही मेहनत से ये काम मैंने खुद अपने घर में ही कर लिया है। मैं आपको ये आइडिया देना चाहती थी कि ये काम कुछ इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, सिर्फ एक टेक्निकल माइंड की ज़रूरत होती है जिससे आप इस तरह के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम को भी छोटा बनाकर अपने घर में खुद ही कर सकते हैं। इसी तरह ही ये गेट का काम था। इसकी जो नेट लगी हुई थी तो बाहर से अंदर की तरफ झांकना काफ़ी आसान होता है, जिसकी वजह से घर में बेपर्दगी होती है। तो सेंटर वाली जो हम नेट थी उसको कवर करने के लिए भी मैंने इसी फाइबर ग्लास का ही इस्तेमाल किया। और पहले मैंने इसकी लेंथ ले ली जो 15x6 थी। 15x6 की लेंथ के हिसाब से हम इसकी अब कटिंग करेंगे। तो फाइबर ग्लास को मैंने बिछा लिया है और इसके बाद इसको हम 15x6 का मार्क कर लेंगे। पहले हम 15 का साइन लगाएंगे और इसके बाद हम 6 का साइन लगाएंगे। और नीचे जो इसके सुराख कील वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं हम इसको भी उतार देंगे, क्योंकि जब ये हमारे गेट के ऊपर लगेगी फाइबर ग्लास तो अच्छी नहीं लगेगी। तो सुराख वाला जो हिस्सा है वो इसका मैं रिमूव कर दूंगी। इस तरह मैंने 6 लेंथ का पहले कट लगाया है। एक हिस्से को आप अपने पाँव के साथ होल्ड कर लें और दूसरे हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ने के बाद इस सीज़र को जब आप चलाएंगे तो ये आसानी से इतना आपको फोर्स भी नहीं लगानी पड़ेगी और आराम से जो ये सीज़र है आपकी फाइबर ग्लास की कटिंग कर देगी। इसको कटिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये इंतहाई इजी है। बस थोड़ी सी फोर्स की ज़रूरत होती है और आराम से आपकी कटिंग बिल्कुल सीधी चली जाती है। मेरे पास ये कैंची प्लांट्स काटने वाली थी और तो मैंने इसी का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके साथ भी फाइबर ग्लास बहुत अच्छी कटिंग हुई है। तो देखें कितना अच्छा हमारा पीस कटिंग हुआ है। अब जो कील वाला जो एक्स्ट्रा हिस्सा था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसकी भी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट कटिंग कर ली है ताकि जो ये सुराख वाला हिस्सा है वो भी निकल जाए। अब गेट पर रख कर देखेंगे कि हमारी जो कटिंग है वो एक्यूरेट हुई है या नहीं। तो थोड़ी सी कटिंग हमारी एक्स्ट्रा है तो मैं इसको काट लूँगी। इस तरीके से मैंने तीनों पीस अपने तैयार कर लिए हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे की सब नेट जो है वहाँ पर मैंने फाइबर ग्लास नहीं लगानी, सिर्फ सेंटर में मैंने फाइबर ग्लास के 3 पीस लगाने हैं। तो इसके लिए मैंने फाइबर ग्लास को तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर मैंने जो होल्ड करना है उसके लिए 0 नंबर वायर मैंने लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं ऊपर के दो जो कॉर्नर्स हैं उन पर मैं 2 होल करूँगी। नीचे के जो सेंटर वाला जो हमारा पोर्शन है सिर्फ वहाँ पर मैं 1 होल करूँगी। वो इसलिए क्योंकि मैंने चारों तरफ से इसको कैच नहीं करना, बल्कि इसको इस तरीके से हम लगाएंगे कि ये फाइबर ग्लास हमारी विंडो की तरह ओपन भी हो सके और हमारी जो नेट है उसको कवर भी कर दे। नीचे मैंने अब जो लूप बनाया है उसको मैंने ट्विस्ट करके बिल्कुल गोलाई की शेप में एक रिंग की तरह इसको बना दिया है। अब हम फाइबर ग्लास को पेंट करेंगे, क्योंकि मेरे जो गेट की जो नेट है वो सिल्वर कलर की है तो ये बाहर से नज़र आएगा, तो इसलिए जो बाहर वाला हिस्सा है वो मैं सिल्वर कर लूँगी ताकि नेट से मेरा ये सिल्वर हिस्सा जब नज़र आए तो अच्छा लगे, बुरा ना लगे। तो सिल्वर कलर का मैं पेंट कर लूँगी। इसको हम 2 कोट करेंगे। अभी मैं 1 कोट करके इसको ड्राई करूँगी और फिर मैं इसके बाद दूसरा कोट करके इसको अच्छी तरीके से नीट लुक दे दूँगी। जो बाहर की तरफ लुक आ रही थी वो ब्लैक ही थी तो मैंने इसको ब्लैक ही रहने दिया था। बाद में इसको मैं ब्राउन पेंट के साथ कवर कर लूँगी, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास ब्राउन पेंट नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि ये नेट हमारी लग चुकी हैं। मैंने सिर्फ ऊपर वाले जो कॉर्नर्स हैं उनको फिक्स किया है और नीचे वाला जो मैंने लूप बनाया था वो बिल्कुल विंडो की तरह ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे पीस बच गए थे उसको भी मैंने पेंट करके टेबल कोस्टर के तौर पर यूज़ किया है। कोई भी आप गर्म चीज़ अगर शीशे के ऊपर रखें तो वो टूटने का डर होता है। तो इस तरीके से ये हम अक्लमंदी से अगर काम लें तो बहुत से मसाइल हम अपने हल कर सकते हैं। ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन कुछ ऐसी पेचीदगियाँ होती हैं जो हमने ख़ुद अपने लिए बढ़ाई होती हैं और हम उसको मुश्किल बना देते हैं। जो पट्टियाँ ही थी पड़ी हुई उसको मैंने एज ए स्केल के तौर पर यूज़ किया है
और आप बच्चों को दे दें जो मार्जिन वगैरह लगाने के काम आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आप इस तरह के छोटे छोटे काम घर में खुद ही करके अपने लेबर का खर्चा बचाएंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।